वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। मैं अंकित अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं एक स्पेस न्यूज में। आजकल आप सुन रहे होंगे कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई हैं। क्या कभी वे वापस आ पाएंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जहां उन्हें 13 जून को वापस अर्थ पर लौट आना था, वो अभी तक नहीं लौटी हैं और वो अभी तक स्पेस में ही है। एक्चुअल में उनके जो नासा बोइंग स्टारलाइनर में जो थ्रस्टर्स थे, वो जब आईएसएस को डॉक कर रहे थे तो फेल कर गए। अब नासा की चिंता ये है कि अगर थ्रस्टर्स अनडॉकिंग के बाद भी काम नहीं किए तो उनकी अर्थ के एटमॉस्फेयर में सेफ एंट्री इम्पॉसिबल है। सुनीता विलियम्स 5 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए बैरी बुच विलियम के साथ उड़ान भरती हैं और 25 घंटे की उड़ान के बाद उन्हें पता चलता है कि 2 हीलियम लीक्स और हो रहे हैं स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम में। ये 2 और लीक्स पहले के लीक से अलग थे, जो कि कई हफ्तों से के लॉन्च से पहले हो रहे थे और उन्हें माइनर लीक समझ के नजरअंदाज किया गया था। और इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि बहुत डिले हो चुका था और उन्हें लगा कि ये कोई थ्रेट महसूस नहीं करेंगे। लेकिन इन्हीं लीक्स के कारण अचानक से थ्रस्टर ने काम करना बंद कर दिया जब वो 25 घंटे की उड़ान के बाद आईएसएस से डॉक करने वाले थे। आईएसएस मींस इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च स्टेशन से डॉक करने वाले थे। उसी समय थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया और लगभग उन्हें 1 घंटे की देरी हो गई जब तक उसे रिबूट किया गया, उसको ट्रबल शूट करके उसको वापस से चालू किया गया। तो सुनीता विलियम्स के बारे में हम जानेंगे। हम इसमें ये भी जानेंगे स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट क्या है और हम ये जानेंगे कि इसका कारण क्या है और क्या सुनीता विलियम्स वापस धरती पे आ सकती हैं या नहीं। सुनीता विलियम एक्चुअल में इंडियन ओरिजिन की एक एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ऑफिसर भी रह चुकी हैं। इनके नाम पर एज अ वुमेन मोस्ट ऑफ द स्पेस वॉक्स करने का खिताब भी है, लगभग 7 के करीब। और मोस्ट ऑफ द स्पेस वॉक टाइम भी एज अ वुमेन इन्हीं के नाम पर है, 50 घंटे 40 मिनट तक का। बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल्स क्या है? बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल्स एक पार्शली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के डेस्टिनेशन पर लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्रू को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, जो कि बोइंग द्वारा कंपनी द्वारा बनाया गया नासा के साथ मिलकर एक प्रोग्राम के थ्रू, जिसका नाम है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, और नासा ही इसका लीड कस्टमर भी है। बोइंग स्टारलाइन जो कैप्सूल है वो जून 6 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरता है और जब वो डॉक करने वाला होता है तो उसके काफी थ्रस्टर्स ऑफलाइन चले जाते हैं और इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि 1 घंटा लग जाता है उन्हें सब चीजों को समझने में और लगभग 1 घंटे बाद ट्रबल शूट करने के बाद उनके थ्रस्टर्स काम करते हैं और वो वापस से डॉक करते हैं। आप ये वीडियो देखना चाहेंगे, ये वीडियो जरूर देखें। Starliner Houston on the big loop. You are go to command final approach. ये इसमें डॉक कर रहे हैं, ये डॉकिंग प्रोसेस चल रही है। 0.5 meters. ये आपको बता दो स्पेस स्टेशन और ये बहुत तेजी से लगातार धरती के चक्कर भी काट रहे हैं, तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। Contact capture. At 12:34 p.m. Central Time above the southern Indian Ocean, we have confirmation of contact and capture of NASA's Boeing Crew Flight Test and Starliner aboard the International Space Station. Butch and Sunny have made their arrival. तो एक्चुअल में थ्रस्टर मेलफंक्शन हुआ क्या? तो एक्चुअल में थ्रस्टर मेलफंक्शन का मेन रीजन जो बताया गया वो हीलियम लीक बताया गया। बट थ्रस्टर मेलफंक्शन से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है?
प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर स्टारलाइनर के थ्रस्टर काम नहीं करते हैं तो जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये अनडॉक करेंगे, मतलब अलग होंगे, तो ये वापस सेफ एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको जो मैन्यूवर करना होता है और जो अर्थ ऑर्बिट में एक सेफ एंगल से एंट्री करनी होती है, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद अगर ये नहीं एंट्री कर पाए अर्थ ऑर्बिट में, तो ये हमेशा के लिए स्पेस में रह जाएंगे, बिना खाने बिना पानी के। हीलियम लीक एक्चुअल में पहले भी हो रही थी और इसको नजरअंदाज किया गया। 25 घंटे के जर्नी के बाद हीलियम लीक का दो और हीलियम लीक, जो बड़े हीलियम लीक का पता चला, जिसके कारण जो थ्रस्टर्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन एक्चुअल में हीलियम लीक से थ्रस्टर्स का क्या काम है? तो आपके दिमाग में आ रहे हो कि थ्रस्टर्स क्यों काम करना बंद करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, पहले की ये पुरानी टेक्नोलॉजी है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है और जो रॉकेट फ्यूल होता है वो बहुत तेजी से कंज्यूम करता है, जब मतलब बहुत तेजी से टर्बो पंप जो होते हैं इंजन के, वो बहुत तेजी से सक करते हैं। अब जब सक करेंगे, नॉर्मल सी बात है, वहां पर नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम को भरने के लिए अगर वो वैक्यूम क्रिएट रहा तो वो पूरे जो वैक्यूम है वो उसको कोलैप्स कर देगा, वो पूरा पूरा क्रम्बल कर देगा। इसीलिए एक लो डेंसिटी गैस को उसके साथ पंप किया जाता है, मतलब एक तरीके से वो गैस उसको धक्का देती है फ्यूल को और वो इंजन में जाता है। इसी नेगेटिव प्रेशर को खत्म करने के लिए जो लो डेंसिटी गैस डाली जाती है वो सबसे अच्छी हीलियम होती है। क्यों? क्योंकि ये इतने लो टेम्परेचर में भी गैसेस फॉर्म में अवेलेबल रहती है। अब शॉकिंग न्यूज ये आई कि नासा और बोइंग को पहले से पता था कि हीलियम लीक हो रहा है। उनको पहले से पता है कि कई टाइम से लीक जारी है, बट उन्होंने इस लीक को माइनर कह के, इसको सेफ्टी रिस्क ना मान के इस लॉन्च को प्रोसीड कर दिया 5 जून को। अब ये सवाल उठ रहा है, क्या एस्ट्रोनॉट स्टक हो जाएंगे? भैया ऐसा नहीं है। नासा ने इस क्लेम को डिनाई कर दिया है। क्यों? उनका ये कहना है कि स्पेसक्राफ्ट अभी भी अनडॉक हो सकता है और वापस से धरती पे आ सकता है इमरजेंसी सिचुएशन पे। प्रॉब्लम ये है कि वो एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हैं। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट चाहे तो आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रुक सकते हैं और स्टारलाइनर अलग हो जाएगा। क्यों? स्टारलाइनर की एक कैपेसिटी है, 45 डेज के अंदर उसका फ्यूल है, 45 डेज का, 18 दिन निकाल गए, 27 दिन बचे हैं, ठीक है, तो उतने दिन तक ही काम कर सकता है। इन 45 डेज में ही वो रिटर्न सेफ फ्लाइट ले सकता है। अगर उसके बाद का है तो सेफ्टी की गारंटी नहीं होती है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट भी दिया जा सकता है। अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उन्होंने कहा, स्पेस एक्स के साथ उनसे बात हो रखी है, रशियन सोयूज है, स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन है, ये दोनों स्पेस क्राफ्ट की कैपेबिलिटी है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर सेफली ला सकते हैं। इतना घबराने की बात नहीं है। वैसे नासा ने 2 जुलाई तक का टाइम दिया है कि 2 जुलाई तक हम शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वापस से अपने क्रू को वापस से धरती पे ले आएंगे। डोंट वरी, सुनीता विलियम्स विल बी ऑन अर्थ सून। वी विल, हम लोग इस जो न्यूज है उसका कैरी फॉरवर्ड लेंगे, आगे इसका अपडेट करेंगे। तो जुड़े रहिए, अगर इसके अपडेट चाहिए तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। And don't forget to like, share and comment and subscribe for more.